हेलो इंजीनियर्स, तो कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि आपका बीटेक का पार्ट है, और क्लास 12th के लिए जिनका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों के लिए ये लेक्चर इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग दोनों का सिलेबस का इंक्लूड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले इसमें हमको पढ़ना क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट, रुका हुआ, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज। जब चार्ज रुका हुआ हो तब चार्ज कैसे बिहेव करता है, तब चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। जितना भी आपका रुका हुआ चार्ज है। अब रुका हुआ चार्ज और चलता हुआ चार्ज क्या है। देखिए, आप लोगों ने वायर देखी है, वायर में करंट फ्लो करता है, तो वो जो करंट फ्लो कर रहा है वो होता है मूविंग चार्ज, चलता हुआ चार्ज। और अगर इस पेन को मैं इस तरह से अपने कपड़े पे रब करूं और उसके बाद इससे कागज़ को उठाऊं तो ये कागज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसे आप कॉम्ब को जब अपने हेयर में रब करते हो, बालों में, तो उसके बाद कागज़ को उठाओ तो कागज़ को उठाता है। थर्माकोल के जो गोले होते हैं, छोटे छोटे थर्माकोल के जो गोले होते हैं, उनको एक दूसरे के करीब लाओ तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, चिपक जाते हैं एक दूसरे में। तो ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दो वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। जो गुब्बारे आपने देखे होंगे, कई बर्थडे पार्टी में गुब्बारे इस तरह से जो है बोर्ड के ऊपर, दीवार के ऊपर चिपका दिए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें चिपक जा रही है एक दूसरे से, ये किस कारण आता है। ये होता है चार्ज कारण। वो कैसा चार्ज होता है, वो होता है स्टैटिक चार्ज। वहाँ से चार्ज कहीं जा नहीं रहा है। अगर इस मार्कर के ऊपर चार्ज आ जाएगा तो वो चार्ज कहीं जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर चार्ज मूव नहीं करता है। चार्ज मूव करता है मेटल्स के ऊपर, जैसे कि वायर, वायर कॉपर की होती है, तांबे की, उसमें चार्ज मूव करेगा, इसके ऊपर चार्ज मूव नहीं करेगा। तो जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, इसके ऊपर जो चार्ज है, तो वो हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब मूव करते हुए चार्ज के बारे में मैं पढ़ता हूँ, एक वायर के अंदर जब चार्ज मूव करता है तो फिर उसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमारा नेक्स्ट यूनिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ना है। ये चार्ज कैसा है, ये रुका हुआ है। ठीक है, अब पहले हम लोग थोड़ा बहुत चार्ज के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की कहानी शुरू करते हैं कैसे ये बिहेव करेगा। चार्ज क्या चीज होती है, देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है और एक का मास m2 है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स होगा जो एक दूसरे को खींचता है। ठीक है, इस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। दो वस्तुएं जिनके ऊपर मास होता है, जिनके पास मास होता है, वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचती हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F बराबर G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r क्या होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। यहाँ पे इन दोनों वस्तुओं के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, उसके बावजूद भी ये एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रही है। ये इसको खींच रहा है और ये इसको खींच रहा है। तो ये जो फोर्स है, ये किस कारण आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है मास के कारण। सोचो, इन वस्तु में मास नहीं होता तो ये फोर्स नहीं आता। तो ये जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, ये किस कारण हुआ है, मास के कारण हुआ है। और इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा ही एक फोर्स और होता है, ऐसा ही एक फोर्स और होता है जो कि केवल अट्रैक्टिव नहीं होता है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था, केवल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को दूर नहीं भगाएंगे। लेकिन ये जो नए टाइप का फोर्स है, ये अट्रैक्ट भी करेगा, ये अट्रैक्ट भी करेगा और ये रिपल भी करेगा, ये रिपल भी करेगा। मतलब किसी केस में एक दूसरे को खींचेंगे और किसी दूसरे केस में एक दूसरे को दूर भगाएंगे। ठीक है, तो इस फोर्स को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये फोर्स दो वस्तुओं को खींच भी सकता है और रिपल भी कर सकता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल दो वस्तुओं को आपस में खींचेगा। और ये जो फोर्स, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण आ रहा था, मास के कारण आ रहा था,
तो ऐसे ये फोर्स किसके कारण आएगा? चार्ज के कारण। यदि इन दोनों वस्तुओं के ऊपर चार्ज है तो ये एक दूसरे को खींच भी सकती हैं और रिपल भी कर सकते हैं बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हुए। तो इस तरीके के फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये नेचर में कैसा होता है? ये नेचर में अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। तो ये हो गया बात चार्ज की। चार्ज क्या चीज होती है? चार्ज किसी प्रॉपर्टी का वह गुण है जिसके कारण वो अपने ही जैसे चार्ज को रिपल करेगा और अपने से विपरीत चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और किस फोर्स से अट्रैक्ट या रिपल करेगा? उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। अब ये चार्ज होता है, ये किस टाइप का होता है? टाइप ऑफ चार्ज। तो देखो अभी अभी हमने बात की कि चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपल भी कर सकते हैं। तो चार्ज का दो नेचर होता है, एक तो पॉजिटिव और एक निगेटिव। चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे। क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। अगर निगेटिव निगेटिव चार्ज हैं तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को दूर भगाएंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, अगर सेम टाइप के चार्ज हैं तो वो रिपल करेंगे, अपोजिट चार्ज है जो अट्रैक्ट करेंगे। रिपेल, रिपेल, अट्रैक्ट। ओके, तो हमने क्या जाना? चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्ज दो तरह के होते हैं। चार्ज की दो पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सेम चार्ज होंगे रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। अब जो, क्योंकि चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज। और जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है तो आपको उसको मेजर करना पड़ता है, उसको नापना पड़ता है। ठीक है, तो चार्ज को नापने के लिए भी हमारे पास एक यूनिट है। ठीक है, उस यूनिट को कहते हैं कूलाम। चार्ज को नापने के लिए कौन सी यूनिट यूज होती है? कूलाम। ये बेसिक जो है हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज जो जरूरी है वो बताते जा रहे हैं, फालतू कहानी इसमें नहीं सुनाएंगे हम। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलाम। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलाम, या इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि एक कूलाम क्या होता है? जैसे एक मीटर आपको पता है इतनी बड़ी या स्टिक होती है जिसको एक मीटर कहा जाता है, तो एक कूलाम क्या होता है? तो देखो, जब किसी वायर में, सपोज करो एक वायर है, इसके अंदर 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसके अंदर 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो करंट जाने का मतलब इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर रहे होंगे। ठीक है, सब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक गेट बना दो और यहाँ पे तुम खड़े हो जाओ घड़ी लेके। ठीक है, गेट बना के घड़ी लेके खड़े हो जाओ, तो 1 सेकंड के अंदर जितना चार्ज यहाँ से बाहर निकल जाएगा उसको कहते हैं 1 कूलम। ठीक, 1 एम्पियर करंट अगर बह रही है तो 1 सेकंड में जितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन को पार करता है दैट इज कॉल्ड 1 कूलम चार्ज। ओके, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। तो देखो 1 कूलम, अगर हम बात करें फंडामेंटल चार्ज की, फंडामेंटल चार्ज मतलब सबसे छोटा चार्ज क्या है? सबसे छोटा चार्ज। ठीक है, तो सबसे छोटा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो उसके चार्ज को हम लोग यूनिट क्यों नहीं बनाते हैं? मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा या एक प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज होगा उसको यूनिट बना लिया जाए, लेकिन उसको यूनिट क्यों नहीं बनाते हैं? उसको यूनिट इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो बहुत छोटा होता है, और जब हम चार्ज को नापेंगे तो उसमें क्या होगा कि कंपेयर करने में दिक्कत होती है। ठीक, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सपोज करो आप एक सरसों के दाने को वजन नापने का मापक बना ले रहे हो या यूनिट बना रहे हो। अब सोचो सरसों के दाने से जब किसी चीज़ को नापना होगा, किसी चीज़ का वजन, तो आपको कितने सारे सरसों के दाने इकट्ठे करने पड़ेंगे और वो एक बहुत लार्ज अमाउंट होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े वेट को 1 किलोग्राम बोलते हैं कि ये 1 किलोग्राम है, और फिर उससे कंपेयर करते हैं किसी वजन को नापने के लिए। तो वैसे ही हम लोग 1 कूलम लेके चलते हैं जो कि एक बड़ा चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक,
यहाँ तक की कहानी समझ आ गई आपको। चार्ज क्या होता है? चार्ज किसी भी पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपने जैसे चार्ज को रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको नापेंगे कैसे? जैसे मास एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, किलोग्राम में नापी जाती है, ऐसे चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कूलाम में नापते हैं। और एक कूलाम क्या होगा? 1 एम्पियर, जिस करंट से 1 एम्पियर करंट जो फ्लो कर रहा हो, तो क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड के अंदर जितना चार्ज बाहर निकल के आ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड 1 कूलाम। अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल चार्ज के बारे में। व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज? फंडामेंटल चार्ज मतलब जिससे सभी चार्ज बनते हैं, ठीक है। फंडामेंटल, जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिससे सभी वस्तुएं बनी हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जिससे मिलकर दुनिया की तमाम वस्तुएं बनी हुई हैं, ठीक है। अब इनमें से ये दोनों जो है ये होते हैं आपके फंडामेंटल चार्ज। ये क्या होते हैं? फंडामेंटल चार्ज। ये क्या होते हैं? फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल का मतलब सबसे बेसिक यूनिट, वो चीज जिससे बाकी सब चीजें बनी हैं। तो दुनिया के जितने भी चार्ज हैं वो या तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं? आपको पता है एक एटम में न्यूक्लियस होता है, वहां पे प्रोटॉन होता है और बाहर एटम के इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो जब कोई एटम जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो उसको कहते हैं न्यूट्रल एटम। उसको कहते हैं न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम। तो जब किसी न्यूट्रल एटम को हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक न्यूट्रल एटम के अंदर जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। अब किसी भी एटम से आप प्रोटॉन तो बाहर निकाल नहीं सकते हो। आप किसको निकाल सकते हो बाहर? इलेक्ट्रॉन को। या किसी भी एटम में आप प्रोटॉन तो दे नहीं सकते हो, आप क्या दे सकते हो बाहर से? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को ही आप बाहर निकाल सकते हो और इलेक्ट्रॉन को ही आप दे सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है तब एटम न्यूट्रल है, ठीक। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाता है तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, या बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स में डिसबैलेंस होता है, मतलब इनका नंबर कम ज़्यादा होता है, और वो कम ज़्यादा किसकी वजह से होगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अनबैलेंस हो जाए, तब वो एटम कैसा हो जाता है? चार्ज एटम। वो कैसा हो जाता है? चार्ज्ड एटम बन जाता है, या कह सकते हैं कि उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल चार्ज की। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव फंडामेंटल चार्ज होता है, मतलब सबसे छोटा निगेटिव चार्ज, और इसकी वैल्यू होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है निगेटिव में। और जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर कैसा होता है? पॉजिटिव। हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल चार्ज की, मतलब बेसिक चार्ज, वो चार्ज जिससे दुनिया के सारे चार्ज बनते हैं। तो वो दो होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों का जो परिमाण है या मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, केवल चेंज इनके साइन में होता है, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। तो इतनी कहानी समझ आ गई। दुनिया के जितने भी चार्ज हैं वो दो तरह के चार्ज से बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के लिए जिम्मेदार होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरी बात कि किसी भी एटम को अगर इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है तो न्यूट्रल एटम कहते हैं। और इसके अंदर चार्ज कब पैदा होगा? जब या तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाए, या इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए।
केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही चार्ज पैदा होता है। प्रोटॉन का कोई भी रोल नहीं होता है, मतलब ट्रांसफर होने में। ठीक है, जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो एटम निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज एटम दो तरह के होते हैं, या तो वो पॉजिटिवली होगा या वो निगेटिव होगा। चार्ज एटम कैसा हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। और आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको कहते हैं कैटायन। पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, कैटायन, और निगेटिव को कहते हैं एनायन। निगेटिव को क्या कहते हैं, एनायन। इतनी कहानी समझ आ गई। चार्ज क्या चीज होती है, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, सबसे छोटा, जैसे घर ईंटों से बनता है ऐसे दुनिया के सारे चार्ज सब फंडामेंटल चार्ज से बनते हैं। वो फंडामेंटल कौन होता है, निगेटिव के लिए इलेक्ट्रॉन होगा और पॉजिटिव के लिए प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन कहीं आएगा जाएगा नहीं, आएगा जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर से कोई भी एटम चार्ज होता है। वैसे एटम न्यूट्रल रहता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं बाहर से, मैं एटम हूँ, बाहर से कहीं मेरे ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई और मैं निगेटिवली चार्ज हो गया। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर चला जा रहा है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, तो मेरे अंदर के जो प्रोटॉन है वो डोमिनेट कर जाएंगे और मैं पॉजिटिवली चार्ज हो जाऊंगा। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। ये चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अगला टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक, आई थिंक यहां तक स्टोरी एकदम क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये चीजें जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं चार्ज, ताकि जो मेन हमारा टॉपिक है उस पर आ जाए। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये जो चार्ज होता है किसी भी पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, कोई पार्टिकल है उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, और निगेटिव चार्ज का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक है, ओके। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है, जैसे ये मार्कर चार्ज हो गया है किसी भी तरह से, रगड़ के या किसी भी तरीके से, तो इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी आ जाती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज की होती है, चार्ज इज स्केलर। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी से क्या मतलब है, स्केलर क्वांटिटी से मतलब ये है कि इस पेन के ऊपर चाहे चार्ज इस डायरेक्शन से दे रहा हूँ, चाहे इस डायरेक्शन से दे रहा हूँ, चाहे इस डायरेक्शन से दे रहा हूँ, किसी भी डायरेक्शन से इसको चार्ज दूँ, डायरेक्शन मायने नहीं रखती, कितना चार्ज दे रहा हूँ खाली ये इंपॉर्टेंट है। स्केलर का मतलब डायरेक्शन डज नॉट मैटर। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैंने +5 कूलाम इधर से दिया और -2 कूलाम इधर से दिया, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इसका टोटल चार्ज हो जाएगा +5 और -2, कितना हो गया 3 कूलाम। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझ आ गया। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब वो नंबरों की तरह जुड़ती है, वेक्टर की तरह नहीं जुड़ती है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज निकालना हो तो जितने भी चार्ज इसको दिए जा रहे हैं सबको ऐड कर दो, दैट इज द टोटल चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज इज कंजर्वेटिव। चार्ज इज कंजर्वेटिव। ठीक है, चार्ज कंजर्वेटिव होता है। इसका क्या मतलब है, चार्ज कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि अगर कोई सिस्टम बंद है, अगर कोई क्लोज सिस्टम है, बंद का मतलब बाहर से कोई चार्ज नहीं आ रहा है, ठीक है ना, अंदर का कोई चार्ज बाहर जा रहा है, तो ऐसे में उस सिस्टम के अंदर जितने भी चीजें हैं उन सब के ऊपर चार्ज इधर से उधर, उधर से इधर जा सकता है, लेकिन जो टोटल चार्ज होगा पूरे सिस्टम का वो हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल यहाँ कहाँ बना है, सपोज करो ये एक बंद बॉक्स है और इसके अंदर से ना कोई चार्ज आ रहा है ना इसके बाहर कोई चार्ज निकल रहा है,
ठीक है। और यहाँ मैंने एक प्लेट रख रखी है, ठीक, और इस प्लेट के ऊपर है 5 कूलम चार्ज, ठीक है, 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या होगा, ये मेटल, मान लो मेटल की प्लेट है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी आ जाएगा और इधर फैल जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ की सतह या पृष्ठ एक जैसे हैं, तो चार्ज एकदम यूनिफॉर्मली दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा, तो आधा चार्ज इधर आ जाएगा 2.5 कूलम और आधा चार्ज इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसी में एक और मेटल की सरफेस रखी गई यहाँ नीचे, ठीक है। अभी ये मेटल की सरफेस इससे दूर है, ठीक। कुछ देर बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस मेटल की सरफेस को, सेकंड वाली, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, सेकंड मेटल सरफेस को फर्स्ट वाले के सामने ला देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, ये होता है चार्ज बाय इंडक्शन, देख के काम करना। तो इसने इसके ऊपर चार्ज देखा तो इसके ऊपर भी चार्ज आ गया, लेकिन इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके सामने वाले प्लस चार्ज को देख के इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब जरा सोचो, इस पूरे सिस्टम पे पहले कितना चार्ज था, 5 कूलम, 5 कूलम दिखाया था, 2.5 कूलम इधर था, 2.5 कूलम इधर। अब क्या हुआ, इधर 2.5 कूलम था, इधर 2.5 कूलम था, लेकिन इधर भी कुछ चार्ज आ गया। तो इसका मतलब अब सिस्टम के ऊपर कितना चार्ज होगा, 5 प्लस, मान लो कुछ चार्ज Q है इसके ऊपर, ठीक है, माइनस चार्ज है तो ये माइनस होगा, 5 माइनस Q। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये अनबैलेंस्ड हो गया, क्योंकि पहले 5 कूलम चार्ज था और अब 5 कूलम से कम हो रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, इधर पे प्लस Q चार्ज आ जाएगा। क्या होगा, प्लस Q चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस Q माइनस Q कैंसिल, कितना बचा, 5 कूलम। तो इसका मतलब है सिस्टम अपने आप को बैलेंस करके रखेगा। यहाँ पे अगर 5 कूलम चार्ज था तो यहाँ पे भी टोटल चार्ज 5 कूलम ही होगा, ठीक है। किसी भी सिस्टम में ना तो चार्ज खत्म होता है ना चार्ज पैदा होता है, उस सिस्टम का टोटल जितना चार्ज होगा वो मेंटेन रहेगा, केवल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। ये होता है चार्ज कंजर्वेटिव, ठीक है। चार्ज इज कंजर्वेटिव, चार्ज ना तो मरेगा ना पैदा होगा, एक जगह से दूसरी जगह केवल जाता है। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की। तो चार्ज की 2 प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, ठीक है, और उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी होती है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज का क्वांटीकरण होता है। क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, तो देखो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि जैसे ये सरफेस आपको एकदम स्मूथ दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये सरफेस इस तरीके से एटम से मिलकर बनी होगी। जो एकदम कंटिन्यूस सरफेस दिखाई दे रही थी वो हमको इस तरह से बीच बीच में ब्रेक मिलेगा इसको, ठीक है। तो क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कोई भी चीज स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है, ठीक है, कोई चीज कंटिन्यूअस नहीं है। चलो एक दूसरे एग्जांपल समझाते हैं। अगर सपोज करो हाइट ये क्वांटिटी है, ठीक है। अब आपकी जमीन पर से ऊंचाई बढ़ाने का 2 तरीका है। यहाँ पर से हम लोग हाइट नाप रहे हैं, एक तरीका तो यह है एक रैंप बना दूं, तो रैंप के ऊपर आप चलोगे तो धीरे धीरे आपकी हाइट बढ़ती चली जाएगी, ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। एक तरीका है स्टेयर्स बना दो, ठीक है, यहाँ पे आपकी हाइट स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है। सपोज करो ये 1 मीटर का है तो पहली बार 1 मीटर होगी, फिर 2 मीटर होगी, फिर 3 मीटर होगी, 4 मीटर होगी, 5 मीटर होगी। जबकि यहाँ पे आपकी हाइट कंटिन्यूअस बढ़ रही है, आपकी जमीन से जो ऊंचाई है वो कंटिन्यूअस बढ़ रही है। कंटिन्यूअस का मतलब पहले 0 थी, थोड़ा सा आगे बढ़े होगे तो 0.01 हो जाएगी, 0.02 हो जाएगी, इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइट कैसे बढ़ रही है, कंटिन्यूअस बढ़ रही है। और यहाँ पे कैसे, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे हाइट क्वांटाइज्ड हो जाएगी, यहाँ पे हाइट क्वांटाइज्ड, या हाइट एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगी। यहाँ पे हाइट कैसी क्वांटिटी है, कंटिन्यूस क्वांटिटी, कंटिन्यूस क्वांटिटी, ठीक है। जब कोई चीज क्वांटाइज होती है तो उसको हम लोग कह सकते हैं डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, ठीक है। क्वांटाइज्ड है या डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट मतलब ब्रेक टूट टूट के बन रही है, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट से बन रही है। तो चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, और चार्ज वास्तव में क्वांटाइज्ड होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज का चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ता है। तो अगर ये कोई वस्तु है और इसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन दूं तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो भी चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा, कोई इंटीजर इंटू इलेक्ट्रॉन। क्या कभी इसका चार्ज 1.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नहीं, क्योंकि या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं। तो इसका जो चार्ज बढ़ रहा है वो भी क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है इस तरीके से। इसीलिए कहा गया चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज कंटिन्यूअस बढ़ता नहीं है। क्लियर हो गया। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब किसी भी वस्तु का जो चार्ज होगा वो हमेशा n मतलब इंटीजर टाइम्स e होगा, ठीक है। और इसके आगे प्लस अगर है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो माइनस चार्ज होगा। तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी है वही, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओके, तो यहाँ तक चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको कैसे मेजर किया जाता है और किसी चार्ज के कारण सराउंडिंग में क्या किस तरीके का एरिया, किस तरह का फील्ड बनता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।